तो मान लिया कोई फंक्शन f है और कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, उसमें दो वेरिएबल हैं x और अल्फा। फॉर ए फिक्स्ड अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 द फंक्शन ऑफ x विच विद डोमेन ए बी, अगर उसका डोमेन ए बी है ऑफ x is continuous and so a to b f x alpha dx exists and is a function of a single variable alpha। अब मान लिया इसका जो इंटीग्रल है वो कोई फंक्शन फाई अल्फा आता है इंटीग्रल। चलो अब ये हमें आगे देखना है, ये थ्योरम जो दी हुई है कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल्स एज ए फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर। तो अगर ये द फंक्शन, ये मैंने फाई अल्फा बताया था कि फाई अल्फा ये किसे लिख रहा है, फंक्शन फाई अल्फा वेयर एफ एक्स अल्फा इज कंटिन्यूस। एफ एक्स अल्फा जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी, ये डोमेन है उसका। और जो अल्फा पैरामीटर है हमारा, इसको पैरामीटर बोलते हैं, और अल्फा लाइज बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अल्फा। तो ये फाई अल्फा भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर एफ एक्स अल्फा कंटिन्यूस है तो फाई अल्फा कंटिन्यूस है, ये भी किसी किसी उसमें पूछ लिया है। ड्राइवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल्स एज ए फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर, कि इनको हम ड्राइव कर सकते हैं। जो फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर है फाई अल्फा था, उसका डिफरेंशियल वो ड्राइव हो सकता है। थ्योरम 1 है, इफ एफ एक्स अल्फा एंड एफ अल्फा बी कंटिन्यूस इन ए बी क्रॉस अल्फा 1 अल्फा 2 देन फाई अल्फा इज डिफरेंशिएबल। देखो ये कह रहा है कि एफ अल्फा एक फंक्शन है एफ अल्फा एक्स अल्फा, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो फाई डैश अल्फा लिखा जाएगा। और इसने इसके अलावा दिया कि डी बाई डी अल्फा ए टू बी एफ एक्स अल्फा डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ अल्फा एक्स अल्फा। इसका डेरिवेशन, इसका डिफरेंशियल है ये एफ अल्फा एक्स अल्फा, ये डिफरेंशियल लिखता है। और वेयर एफ अल्फा डिनोट्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो एफ अल्फा जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है केवल ये, ठीक है। इसको एफ अल्फा कहा है इसने। और उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसको बोला है फाई डैश अल्फा, उसका इंटीग्रेशन है फाई डैश अल्फा। यह है थ्योरम 1। इफ एफ एक्स अल्फा एंड एफ अल्फा बी कंटिन्यूस, तो अब तो तुम्हें पता चल गया कि एफ एक्स अल्फा तो फंक्शन है और एफ अल्फा क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव with respect to alpha, be continuous in AB cross alpha 1 alpha 2 and H alpha G alpha be two functions differentiable in alpha 1 alpha 2 such that for all alpha belongs to alpha 1 alpha 2 the points H alpha alpha and G alpha alpha belongs to AB cross alpha 1 alpha 2 then the function phi alpha। देखो ये क्या दिए हुए हैं, एच और जी जो हैं बी टू फंक्शंस डिफरेंशिएबल इन अल्फा 1 अल्फा 2। एच अल्फा और जी अल्फा जो हैं ये दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो फाई डैश अल्फा, फाई डैश अल्फा जो है हम इस तरीके से लिखते हैं ये, चलो एक बार समझाता हूँ मैं बोर्ड पे इसे। देखो इसमें अगर हम ये कहें कि ये फाई अल्फा हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ए टू फाई अल्फा फंक्शन है फ्रॉम एच अल्फा टू जी अल्फा, ये कोई दो फंक्शन के बीच में इंटीग्रेशन करवा रहा था हमारे से, और एफ एक्स अल्फा डी एक्स। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे फाई डैश अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा एफ अल्फा, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था पहले भी एफ अल्फा एक्स अल्फा, फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है हमने। और ये है हमारा एच अल्फा जी अल्फा, और ये फिर आगे इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखो जी अल्फा, इसका जो इंटीग्रेशन है
वो लिखा जाएगा जी डैश अल्फा। पहले इसे लिख रहा हूँ मैं, ऊपर ले वाला है इसका, जैसे अपर लिमिट रखते थे ना हम उस तरीके से। तो जी डैश अल्फा एफ ऑफ एक्स की जगह पे जी अल्फा वैल्यू रखी जाएगी, ये जी अल्फा अल्फा, ठीक है। और माइनस एच डैश अल्फा एफ ऑफ अल्फा और एच अल्फा। ये है इसमें समझने का कि इसको हम जो है ना जब डिफरेंशियल करते हैं, और ये जो दोनों फंक्शन है ये वेरिएबल की फॉर्म में है। अगर ये कांस्टेंट होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो ये जीरो होते हैं दोनों डिफरेंशियल। तो उसकी समस्या हमारे सामने तब आती है जब वेरिएबल फॉर्म में हो ये फंक्शन। तो इस तरह से यूज़ करेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये जी डैश अल्फा और माइनस एच, अपर लिमिट पहले और लोअर लिमिट बाद में, इसने वैसे लिखी है, ठीक है ना, लेकिन हमें ऐसे याद रहेगी। तो ये भी पूछ रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम 2 है, हमें इसे रटना नहीं है, पता चल गया होगा तुम्हें। अच्छा, नेक्स्ट है इफ एफ एक्स एल्फा बी कंटिन्यूअस। अगर एफ एक्स एल्फा जो है वो कंटिन्यूअस है, देन ये भी सीख लो, इसमें थ्योरम जो है अल्फा 1 टू अल्फा 2 डबल इंटीग्रल है ये एक तरह से, और ए टू बी एफ एक्स एल्फा डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो है इसे हम ये ए टू बी इंटरचेंज कर सकते हैं, अल्फा 1 टू अल्फा 2 और एफ एक्स अल्फा डी एक्स। तो ये इसमें थ्योरम में इसने ये बता रखा है कि हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। लिमिट्स ये पहले ए टू बी फिर अल्फा 1 अल्फा 2 थी, इसने पहले अल्फा 1 टू अल्फा 2 और डी अल्फा, है ना, यहाँ पहले जो था ये डी अल्फा था, है ना, और फिर इसमें हो जाएगा हमारा डी अल्फा, है ना, और फिर इसके बाहर ये डी एक्स। तो ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इनकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये है। और कल जो है इसके फिर और हम एग्जाम्पल्स को बताएंगे। अरमान बस अल्फा कोस एक्स ओवर कोस एक्स, ये एफ एक्स अल्फा लिया हमने, और ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये 0 से पाई के बीच में कहीं किसी पॉइंट पर जाकर, जैसे ये x इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर 0 आता है, कहीं अनबाउंडेड हो रहा हो, इसके बारे में एक बार मालूम करके देख लेते हैं। तो हमने इसकी लिमिट ली, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पाई बाई 2 और एफ एक्स अल्फा, इसकी वैल्यू निकाली। तो कैसे निकालते हैं देखो, अगर हम पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो कोस पाई बाई 2 0, और यहाँ रखेंगे तो ये 0 1 बचेगा, 0/0 की फॉर्म आ गई, तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा यहाँ। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ये कोस एक्स का तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना, नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एल्फा कोस एक्स, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो 1 का 0, और अल्फा कांस्टेंट है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये आ गया अल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा कोस एक्स। और इसमें अगर हम रखते हैं पाई बाई 2 वैल्यू, तो कोस पाई बाई 2 का मान 0 और ये अल्फा आ जाएगा, यानी कि अनबाउंडेड नहीं आ रहा। तो ये एक बार हमने इस पॉइंट पर 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 पर हमें संदेह था, तो वो हमने दूर कर लिया कि ये अगर आता है तो इस तरह से हम इसे करेंगे। चलो, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद यानी कि फंक्शन बाउंडेड है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद एफ एल्फा निकालते हैं, यह एफ एक्स एल्फा दिया हुआ है, एफ एल्फा निकालेंगे। एफ एल्फा क्या होगा देखो, इस एफ एल्फा का क्या मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल निकालना है, अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका तो कुछ नहीं होना, सिर्फ इसका होना है। इसका करो, क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस एल्फा कोस एक्स, और फिर 1 का 0, और इसका क्या हो जाएगा अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा का 1 हो गया,
और कोस एक्स, और डिवाइड में कोस एक्स था ही एक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये एफ एल्फा की वैल्यू आ गई, और इसे हम यहाँ निकाल कर रख लेते हैं ये कि एफ एल्फा की वैल्यू है हमारी 1/1 प्लस एल्फा कोस एक्स। ये एफ एल्फा की वैल्यू है। और अब इसमें हम फाई एल्फा निकालेंगे, ठीक है, 1 प्लस एल्फा कोस एक्स है ये एफ एल्फा निकल गया। और इसके बाद हम इसमें फाई एल्फा कैसे निकला था वो लिख लेंगे, जो हमें दिया हुआ था फंक्शन भाई 0 to पाई, जो ये दिया हुआ है ऊपर, और इसको एफ एक्स एल्फा डी एक्स, ये फाई एल्फा है हमारा। अब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे फाई डैश एल्फा, और फाई डैश एल्फा ये हमने पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था 0 to पाई और एफ एल्फा एक्स एल्फा लिख देते थे हम, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशियल निकालना हो तो ये पार्शियल डिफरेंशियल लिख लेते हैं हम एफ एल्फा। अच्छा, और एफ एल्फा की वैल्यू हमने ये लिखी है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई एफ एल्फा की वैल्यू 1/1 प्लस एल्फा कोस एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। ये सही आ गई, उसने गलत दी हुई थी इसने ये एल्फा कोस एल्फा गलत दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें देखो इतना बड़ा ये फंक्शन इंटीग्रैंड यहाँ बहुत बड़ा था, इसका इंटीग्रेशन ना करके अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे करते हैं भाई, 1 को हम लिख लेंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो x के रेस्पेक्ट में कर लो इसको, लिमिट्स तो हैं 0 से पाई, और इसे लिख लेंगे 1/1 के लिए क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस एल्फा इसे भी खोल लेंगे अंदर, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। और इसमें कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 वाले एक साथ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाले एक साथ, और फिर इसे डिवाइड कर लेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से, और डिवाइड करने के बाद मैं वो लिख रहा हूँ, यह जाएगा 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा जो कोस वाले हैं वो तो बचेंगे 1 प्लस एल्फा, और जो साइन वाले हैं वो बचेंगे 1 माइनस एल्फा और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बचा। 0 से पाई लिमिट है ही इसकी। अब इसको हम टेन एक्स बाई 2 को टी मान लेंगे तो ये डी टी हो जाएगा ऊपर जाके, और फिर इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा कितना, निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, है ना, ये टी मान के भाई, अगर इसे टी मानेंगे तो ये लिखा जाएगा 0 से पाई, लिमिट चेंज होंगी फिर जब 10x बाई 2 को मानेंगे, तो लिमिट हो जाएंगी 0 to इन्फिनिटी, और ये ऊपर हो जाएगा डी टी ओवर 1 प्लस एल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एल्फा टी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 माइनस एल्फा, यानी कि सारा इंटीग्रेट होके सोल्व होके पाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये सोल्व होकर इसकी लिमिट रखे पाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, फाई एल्फा, ठीक है ना, ये फाई डैश एल्फा थी ये वैल्यू, ये फाई डैश एल्फा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फाई एल्फा हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, और इसका इंटीग्रेशन एल्फा के रेस्पेक्ट में 1 ओवर, ये होगा ना पाई तो बाहर लिख लेंगे 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस तरीके से करना है इसको। तो कितना आ जाएगा, पाई साइन इनवर्स एल्फा और प्लस एक कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो अगर हम 0 पे वैल्यू निकालें इसकी,
अगर हम 0 पे वैल्यू निकालें तो रखना इसमें 0 रखो, फाई 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें रखो, यहाँ पे 0 रखने पे ये पाई साइन वर्स 0 0 हो गया, तो इक्वल टू इसमें कितना बचेगा, सी फाई 0। इसमें भी रखिए, इसने देखो यहाँ पे भी रखते हैं हम अगर, तो ये एफ एक्स 0 हो जाएगा, 0 टू पाई इस वाले में रख रहे हैं एफ ऑफ एक्स 0, अल्फा की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, ये है। जब अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे, जो एफ एक्स फंक्शन था हमारा उसमें रखनी है अल्फा की वैल्यू 0, तो ये log 1 अपॉन कोस एक्स आएगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फाई 0 की वैल्यू 0 है, और इसी वैल्यू को फिर इसमें भी रखो, इसमें रखो, फाई 0 की वैल्यू तो 0 मालूम कर ही लिया हमने, यहाँ पे 0 रखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये हो गया इक्वल टू ये 0 सी आ गया, तो सी की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से निकल के, ठीक है। तो सी की वैल्यू 0 आने के बाद अब ये फंक्शन आ गया हमारा निकल के फाई अल्फा, यही तो निकल रहा था, फाई अल्फा इक्वल टू पाई साइन इनवर्स अल्फा, बस। तो यही निकालना था हमें, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करा है।